महानुभाव, यदि तुमने ये नियम लिया माँ जो खिलाएगी वो मैं खाऊंगा बस, मैं कभी माँ के सामने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करूंगा, माँ को ऑर्डर नहीं दूंगा, माँ से ये नहीं कहूंगा माँ ये बना दो, नहीं कहूंगा। यदि माँ के हाथ से जहर भी मिल जाएगा तो मैं गारंटी है, यदि तुम्हारा ये नियम है तुम्हारे मुंह में जाके वो जहर भी अमृत बन जाएगा। मैं जो वो बनाएगी वो मम्मी पूछे भी बेटा क्या खाएगा, बोले मम्मी मैंने नियम ले लिया जो तू खिलाएगी वो खाऊंगा, क्या बना दूं बेटा बता, नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। पूछ भी रही है वो, बेटा बोल आज तेरी इच्छा क्या है खाना है। कभी भी अपनी इच्छा व्यक्त मत करना। नमो में मैंने इस पे 8 दिन प्रवचन दिया था। बड़े कितने ही पूछे तुम्हें कि बोलो क्या मांगना, जो मांगोगे वो दूंगा। कभी मांग मत लेना, भाव भी मत करना। भगवान है, गुरु है, माँ बाप है, किमिक्षक वरदान कभी मत लेना। कोई तुम्हें देवता कहे कि मैं एक वरदान दे रहा हूं, तू जो मांगेगा वो मिलेगा, कभी मत लेना ये वरदान, कभी भूल के मत लेना। कुछ ख्वाहिश रख लेना। माँ पूछे भी कि बेटा बता क्या खाएगा, मुंह मत खोल देना, मुंह मत खोल देना। एक ही शब्द कहना, माँ जो तू बनाएगी। हम लोगों को देखो ऐसे ही नहीं हमारी माँ ने। तुम लाख पूछ के दिखाओ महाराज जी क्या खाओगे, क्या इच्छा है आज, पूछ के तो देखना एक आधार, कोई बात नहीं। तुम्हारे प्यारे श्रावक हो ना, तुम्हारा भाव है कि महाराज जी का भोजन अच्छा होना चाहिए। महाराज को क्या पसंद है, चलो अपन महाराज से पूछ लेते, जिनसे तुम्हारी ज़्यादा निकटता होती उनसे आप लोग यही करते हो। बोलो यार क्या खाओगे, बोलो, ये तो अपना घर है, यहाँ बताने में क्या फायदा, क्या कोई नुकसान तो है ही नहीं। अपने यहाँ तुम बताओ, अरे तुम बता पूछने के पहले ही कह देते हो, तुम तो भट्ठा आदमी हो। पूछने के पहले ही कहते हो साहब ये बना लेना। सब जगह नहीं कहते हो, जहाँ तुम्हारा घर हुआ होता है, माँ से तो कहते ही हो। 100% लोग अपने घर में भिखारी बनकर के भोजन कर रहे हैं, और 100% कितने परसेंट मान लो मुझे पता नहीं है, कितने परसेंट लोग हैं जो घर में अपने मन माफिक भोजन बनवाते हैं घर में। कितना परसेंट मानो? एक व्यक्ति बताओ जिसने अपने घर में कभी अपने मन माफिक भोजन नहीं बनवाया हो, नहीं कहा हो आज मुझे यह खाना है। नहीं कहा तुम गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ लूंगा। अरे बोले महाराज जी ये प्राण ले लेता है यदि कोई इसके मन की नहीं बनाओ तो। बना दे। ये व्यक्ति बताओ जिसने कभी अपने घर में भोजन मांगा नहीं हो, रोटी लाओ मुझे, पानी लाओ मुझे, खाने को दो, जिसने कभी अपने घर में मांगना नहीं पड़ा हो, ऐसा भाग्यवान व्यक्ति बताओ। सब भिखमंगे बैठे, बताओ। घर में और भिखारी, घर में और भिखारी कैसा है तुम्हारा है? रिश्तेदार में और भिखारी। अरे पराये दरवाजे भिखारी बनना पड़े तो बात समझ में आती है, तुम अपने खुद के दरवाजे भिखारी बने और तुम्हें कौन बचा पाएगा भिखारी बनने से? खुद के दरवाजे भिखारी बने बैठे हो। कोई परदेश में हो, कोई पराये घर में हो, वहाँ कोई जानता नहीं हो, पहचान नहीं हो, वहाँ तुम्हें भीख मांगना पड़े तो बात समझ महाराज जी, यहाँ कौन पहचानता है, कौन पूछता मुझे यहाँ हमारा कौन बैठा है? मांग लेंगे तो मिल जाएंगी 2 रोटी। बोलो तुम लोग घर में मांग रहे हो कि नहीं? घर में भिखारी, माँ के सामने भिखारी, पत्नी के सामने भिखारी, बिटिया के सामने भिखारी, बहन के सामने भिखारी,
रिश्तेदार में गए ससुराल में भिखारी, ननिहाल गए तो ननिहाल भिखारी, जहां देखो वहीं भिखारी है। और अपनों के सामने जब जब भीख मांगना पड़े, जाओ तुम्हारी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका जरूर आएगा जब तुम्हें भिखारी पने का दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनों के सामने भीख मांगी है, अपनों के सामने याचना की है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महाराज, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महाराज। मेरी जिंदगी में ऐसे समय आ जाते हैं जब मुझे दूसरों के अधीन होना पड़ता है। जरूर तुमने कभी अपने के सामने भीख मांगी होगी। बहुत बड़ा मोटिवेशन। घरों में नियम करो, हम घर में भिखारी नहीं रहेंगे, हम मांग के रोटी नहीं खाएंगे घर में। हम अपनों के जो जो अपने हैं वहां हम मांगेंगे नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये अपने हैं, क्योंकि मां है। और माताओं बहनों से मेरा कहना है, यदि तुम घर की महिलाएं हैं तो अपनों को मांगने के पहले उनको दे देना, वो मांग ना पाए। अपनों को भीख में रोटी मत खिलाओ, अपने को भेंट की रोटी खिलाओ, बुला के खिलाओ।